जहाँ पे इन लोगों ने आरा चला के शिवलिंग को काटने का काम किया था। मथुरा के लोग नहीं, पूरे विश्व के लोग जानते हैं। तोड़ा तुमने है, आक्रमण तुमने किया है और तुमने प्रताड़ित किया है हिंदुओं को, सनातन के धर्म को नष्ट करने के। देखिए, सभी धर्मों का आधार प्रेम है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो। मंदिर मस्जिद का क्या लफड़ा है? मंदिर मस्जिद ठीक है, जो हो रहा वो कोर्ट के न्यायालय के द्वारा हो रहा, बने बिगड़े सब कुछ हो। करीब करीब 12 लाख मंदिर तोड़े गए। ये इतिहास है, इतिहास में पढ़ाया गया, हम आज सबने पढ़ा है, ऐसा कुछ थोड़ी है। उनको केवल नफरत में जन्नत दिखाई देता है और किसी को सद्भाव में दिखाई देता है, तो नफरत तुम्हें मुबारकबाद हो। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? प्राचीन ऐतिहासिक जहाँ भगवान के सारे साक्ष्य मिले, वहाँ पे नदी अवश्य है। अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी और न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी, बस केवल हिंदू और मुसलमान गाने वाला न कोई रह जाएगा, न बजाने वाला रह जाएगा। ये पूरे देश में जो हंगामा मचा रहे हैं, इस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूर्ण विराम लगा दिया। नमस्कार दोस्तों, आज एक बड़ा फैसला आया है जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर और ईदगाह मस्जिद को लेकर आया है, जिसमें हिंदू पक्ष की जीत हुई है। तो आज हम लोगों के बीच आए हैं, आज हम जनता के बीच आए हैं और लोगों के मुद्दे जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि लोग इस पर क्या कहना चाहेंगे। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। आपको लगता है कि जो मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष का मामला है, तो ज्ञानवापी से इसको जोड़ा जा रहा है? देखिए, पक्ष क्या है, वो हिंदू पक्ष है कि मुस्लिम पक्ष है, मैं इस विवाद में नहीं अपने को डालना चाहता। सवाल इस बात का है कि जिस प्लेस के आधार पर जो न्यायालय का फैसला आया है, मैं उस फैसले का स्वागत करता हूं, लेकिन फैसले का रूपांतर इस ढंग से नहीं होनी चाहिए कि भाई ठीक है, आपके पक्ष में, हिंदू समाज के पक्ष में आ गया, मुस्लिम समाज के पक्ष में आ गया। वो न्यायालय का फैसला था, वो न्यायालय के परिधि में होनी चाहिए। न्यायालय को आदेश का कंप्लायंस कराना है, ये अलग सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट ये नहीं है कि ये सब्जेक्ट को हम सड़क पर चर्चा करें। जिस फाइल को न्यायालय ने चर्चा करके, जब छान करके उसके समझ में जो वर्तमान घटनाक्रम में जो उसकी एक संवैधानिक जो भूमिका होती है, जो पीठ की मर्यादा होती है, जो पीठ का फैसला है, मैं उस फैसले का वेलकम करता हूं। वो हम ये नहीं जानते कि वो फैसला किस धर्म के पक्ष में आया है। अगर वो मुस्लिम पक्ष के धर्म में पक्ष में आया है तो मैं उसका भी स्वागत करता हूं। अगर हिंदू पक्ष में आ गया तो मैं उसका भी स्वागत करता हूं, इसलिए कि हम भारतीय हैं। हम न हिंदू है न मुसलमान है, हम एक भारत के नागरिक हैं। नागरिक पर अगर कहीं से चोट होता है तो दर्द मुझे होता है। इसलिए हम अपने को इतना संकुचित दायरे में नहीं लाते कि हम हिंदू हैं साहब। अरे हिंदू किस बात का? जब एक मुस्लिम का अगर हाथ काट दो तो उसका भी खून लाल, अगर हिंदू का काट दो तब भी उसका खून लाल, एक दलित का काट दो तब भी उसका खून लाल। तो कैसे आप पहचानते हो कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है? क्या तुम्हारे पास पहचान का मापदंड है? कैसे पहचान लेंगे आप कि ये हिंदू है कि मुसलमान है? नहीं, ये एक समाज में नफरत की आग जलाने का काम करते हैं लोग, और उसके पीछे इनकी ये मंशा होती है कि उनको नफरत में लाभ और नुकसान का मूल्यांकन करना होता है, सद्भाव में नहीं। वो सद्भाव में अपने भविष्य की तलाश नहीं करते, वो सद्भाव में अपने भविष्य की रचना की भूमिका नहीं निभाते। उनको केवल नफरत में जन्नत दिखाई देता है और किसी को सद्भाव में दिखाई देता है, तो नफरत तुम्हें मुबारकबाद हो। हमको जो हमारा है, हमारा सद्भाव है, हमारा एक प्रेम है, एक भाईचारा है, हम एक भारतीय हैं, हम एक संविधान में जीते हैं, हम एक मंदिर में बैठते हैं, हम एक साथ खाते हैं, तो हम हमारे अंदर जहर न भरो। और ये जो आग आप देख रही है ना,
अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी और न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी, बस केवल हिंदू और मुसलमान गाने वाला न कोई रह जाएगा न बजाने वाला रह जाएगा। इसलिए इस समाज को बच जाने दो, ये समाज को सद्भाव के रस्सी में बंधे रहने दो। इस समाज को तोड़ने का काम मत करो। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात मत करो, यहाँ भारतीय का बात करो, सद्भाव की बात करो, एकता की बात करो, यहाँ का मिल्लत की बात करो, यहाँ का विकास की बात करो, यहाँ दलितों का हित की बात करो। नाटक बंद करो और रचनात्मक भूमिका पर एक भारतीय होने के नाते भूमिका निभाओ। जय हिंद। ये भारत देश पुण्य भूमि है, ये रामकृष्ण की भूमि है और भारतीय सभ्यता संस्कृति में रामकृष्ण शंकर को निकाल देंगे तो कुछ बचेगा नहीं। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि चाहे अयोध्या हो या योगी राज श्री कृष्ण की भूमि मथुरा हो, वो हमारे आराध्य हैं और वो उनका जन्म स्थान है। इनके मंदिर तो लाखों हैं इस देश और दुनिया में, लेकिन वो उनके जन्म स्थान का मंदिर है। हिंदू और मुसलमान का जो अन्य पार्टी लगातार सदन से लेके सड़क से लेके और लगातार पूरे देश में जो हंगामा मचा रहे हैं, इस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री असदुद्दीन मुख्यमंत्री ने पूर्ण विराम लगा दिया। लव जिहाद जैसे मुद्दों पे आजीवन कारावास की सजा हो गई और जो धर्मांतर जैसे मुद्दे पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार धर्मांतर जैसी घटनाएं लगातार आ रही थी, उसमें भी योगी सरकार ने पूरी तरीके से पूर्ण विराम लगाने का काम किया है। मथुरा के लोग ने पूरे विश्व के लोग जानते हैं, वहाँ पहले भी भगवान श्री राम कृष्ण थे, उनके पूर्व खुदाई हुई, कई शस्त्र मिले। ऐसे अयोध्या के बारे में भी लोग कहते थे मस्जिद है, बताइए भगवान राम के कई साक्ष्य मिले या नहीं मिले, नदी है या नहीं है। वैसे मथुरा में मंदिर के बगल हमेशा हिंदू रीति रिवाज में जहाँ भी मंदिर है प्राचीन ऐतिहासिक, जहाँ भगवान के सारे साक्ष्य मिले, वहाँ पे नदी अवश्य है। औरंगजेब से लेके तुगलक खान से लेके तमाम मुसलमान शासक राज्य किए इस देश में, और उन्होंने क्या किया, जितने हिंदू मंदिर थे उनको तोड़ने का काम और उस पर मस्जिद बनाने का काम किया। आज बताइए उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे इन लोगों ने आरा चला के शिवलिंग को काटने का काम किया था। आप जाइए देख लीजिए, चाहे बाराबंकी में 2 मंदिर है, चाहे हरदोई में है सुनासीनाथ, आप ऐसे कई जगह इन्होंने जो मंदिर शिवलिंग बनी उस पर आरियां चला के आधी काटे थे, आधी काट ले गए थे, लेकिन भगवान शिव की जो शक्ति थी उनको काटने नहीं दिया। वो वहां से उनकी आरी चलनी बंद हो गई। इससे स्पष्ट हो गया कि वो भगवान शिव का शिवलिंग था। भगवान शिव इंद्र भगवान ने वहां स्थापित किया था। इसके साक्ष्य मिले और प्राचीन इतिहासों में लिखा गया है। उस पे अंग्रेजों ने जबरदस्ती मस्जिद बनाने का काम किया। 2027 के चुनाव में जैसे श्री कृष्ण जन्मभूमि पे जो सरकार का फैसला आया है, हाई कोर्ट का फैसला आया है कि मुस्लिम पक्ष को खारिज कर दी गई है उनकी सुनवाई, और जो हिंदू पक्ष है उसकी सुनवाई की गई है और उसके पक्ष में बोला गया है कि ये पक्ष में आगे इसकी सुनवाई भी करी जाएगी आगे का। तो इस पे क्या कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं बोलना इसमें क्या, ये तो हाँ ही है हिंदुओं के सनातन के ये तो क्या ज्ञान व्यापी से इसको जोड़ रहे हैं जो लोग? ज्ञान व्यापी जितने भी यहाँ करीब 12 लाख मंदिर तोड़े गए। ये इतिहास है, इतिहास में पढ़ाया गया, हम आज सबने पढ़ा है, ऐसा कुछ थोड़ी है। और जो 2-4 एक तो शहर से 2-3 मांगे जा रहे थे, 3 दे देते अगर सनातन हिंदुओं को, तो क्या परेशानी क्या? इसमें तो उनको खुशी खुशी दे देना चाहिए था। और नहीं दोगे तो हम तो कोर्ट से हम कोर्ट से ले रहे हैं, हमको तो कोर्ट दे रही है ना, हम नहीं। जबरदस्ती तुमने किया, तोड़ा तुमने है, आक्रमण तुमने किया है और तुमने प्रताड़ित किया है हिंदुओं को, सनातन के धर्म को नष्ट करने के लिए। और हम तो कोर्ट के द्वारा, हम विधिक उससे हमको कोर्ट जो आदेश कर रहे हैं उस आधार पे ले रहे हैं। हम तो कोई ऐसा तो जबरदस्ती तो कर नहीं रहे, हिंदू समाज कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। उसको कोर्ट सारे एविडेंस दिए गए, सारे उसमें तर्क निकाले गए, सारे उसमें साक्ष्य निकाले गए, तब जा करके वो निर्णय दे रहा है। अब हमको हिंदू समाज को और सनातन को मिल रहा तो उसमें परेशानी किया है। ये तो हमारे हैं ही, हम तो इसको लेकर रहेंगे, आज नहीं भाई। जिसकी लाठी उसकी भैंस, हर आदमी जान रहा है कि 500-700 साल मुगलों ने देश में राज करके हमारी सभ्यता को छीन-भिन्न किया है और हमारे समाज को विकृत करके आज वही हमारे समाज में चल रहा। जातिवाद का इतना बड़ा रंस फैला दिया गया है जिसमें कि हमारे समाज को, हिंदू समाज को अलग अलग जातियों में बांट करके, आप देख लीजिए अभी संसद में क्या हुआ। जाति आप पूछ रहे हैं, जाति आप बनवाना चाह रहे हैं। अब आप अगर आप वहाँ पे जा करके एडमिशन लेंगे पिछड़ी जात का, तो उसमें जाति तो वहाँ बने तहसील से बनती है,
अब उसमें बताने में क्या, हम पंडित हैं, पंडित बताने में हमको क्या समस्या? आप यादव हैं, यादव बताने में क्या समस्या? आप अपने अखिलेश यादव अपने नाम, अगर उनसे पूछ लिया गया, उसमें इतना बड़ा हो हल्ला, इतना बड़ा देश संसद में कैसे पूछ लिया गया? वो क्या 140 करोड़ जनता से अलग हैं? क्या वो कोई स्पेशल आए हैं? 140 करोड़ उस हिसाब से तो वो भीख, जितने भी सांसद हैं वो भीख मांगते हैं 140 करोड़ जनता से। अब वो बात अलग है, जनता बेचारी वो भीख देने के बाद वो खुद फिर मांगती रहती 5 साल, वो 1 महीना तो भीख वो उससे मांगते हैं। अब उसके बाद खुद राजा बन जाते हैं, खुद अपने को राजा कहने लगते हैं। अभी तुम्हें ने, अभी तक कोई नहीं जानता था अवधेश प्रसाद होते थे, अवधेश पासी कहा गया, तब वो जात हुआ नहीं। तुम ही हर चीज करो, तो तुम ही से अगर पूछ लिया जाए उस पे, अब तुम बवाला कर रहे हो, तुम जनता को गुमराह करो। जनता कब तक गुमराह करोगे? जनता ज्यादा दिन गुमराह होने वाली नहीं है, जनता सब जान चुकी है, तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। अभी कुछ लोग हैं वो तो हमेशा रहेंगे, पक्ष विपक्ष हमेशा रहा है, कुछ लोग रहेंगे, गुमराह रहेंगे। उनको जातिवाद, उसमें तुम जाति की बात करो तो जाति तुमने कहा, तुम पिछड़ों का ही हक दे दिया, और एक बार थोड़ी पूछी गई। एक बार राम मनोहर लोहिया जी को आप कोर्ट में खड़ा कर देते, उन्होंने तो बताया था, जात उपजात सब कुछ बताया था, उनको नहीं कहा गया। बाबा कालेकर की रिपोर्ट आई 80 में, उसको नहीं आप लोगों ने कहा। राजीव गांधी ने कहा पिछड़ों को नहीं मिलना चाहिए, वो आप नहीं कह रहे हो। आज अगर किसी ने कह दिया अनुराग ठाकुर ने कि आपकी जात क्या है, अरे भाई हम तो गर्व से कहेंगे, हमसे कोई 100 लाख आदमी पूछे, मैं बताऊंगा मैं जो हूँ। हमको बताने में क्या समस्या है अपनी जात के विषय में यहाँ? अब वो इस देश की यही विडम्बना है, लोगों को बांट करके, लोगों को गुमराह करके। जैसे कि अभी संविधान को, इस चुनाव में आपने देखा संविधान कहा बदल, अरे बाबा साहेब के संविधान को किसी के माई के लाल में वही नहीं कि उसको बदल दे। और संशोधन तो आपने 50 प्यारा किया। संशोधन हो सकता है, कोई चीज अब 32 साल पहले बनी हुई है, और 32 साल पहले हम लोग 10 रुपया में आते थे, आज 35 रुपया किराया देकर आते, तो उसका संशोधन नहीं होगा। तो ये सब चीजें वो नहीं कोई समझना चाहता, बस सिर्फ एक चीज, कौवा नाक ले गया, उसी में सबको उसको लेकर के लोग उड़ रहे हैं। तो इस देश की विडम्बना, लेकिन जनता जान चुकी, जनता उसका मुंह तोड़ जवाब देगी, आप देख लीजिएगा। जनता को अब बरगलाया नहीं जा सकता, पढ़ी लिखी जनता है और वो देख रही है। और सबसे बड़ा जनता के हाथ हथियार ये आ चुका है, क्योंकि जो जानकारियां नहीं हो रही थी, जो तुम लोगों ने इतिहास छुपाया है, वो इतिहास अब ये बता रहा है। ये जो हाईकोर्ट का फैसला आया है और लोग एक दूसरे पे, नेता पक्ष विपक्ष अपना मुद्दा रख रहा है 2027 के चुनाव में, क्या इस पर क्या कुछ असर पड़ेगा? जब हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया तो उसमें बोलने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट का फैसला मान्य होता है, कोर्ट जो कहेगा वो सारे लोग मानेंगे। जी, मुसलमानों का फिर भी ये कहना है कि ये गलत फैसला है, ये सही फैसला नहीं है, उनके हित में नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा वो मान्य होगा। भाई जो नहीं मानेंगे तो अगली अदालत में जाएंगे, अगली अदालत का जो फैसला आएगा वो तो मान्य होगा। जैसे श्री राम जन्मभूमि पर आए फैसला तो लोग माने, सहर्ष माने, उसी तरह जो है मथुरा में भी यही होगा कि जो फैसला आएगा उसको लोग मानेंगे और मानना भी चाहिए। क्या हिंदू मुस्लिम अपने यहाँ सिर्फ एक मुद्दा रह गया है? क्योंकि नेता मुद्दा रह नहीं गया, मुद्दा बनाया जाता है जबरदस्ती का, कोई नहीं है यहाँ। गरीबी, बेबसी, लाचारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई पर कोई नहीं बोलता, उस पर बोलना चाहिए ना। मंदिर मस्जिद का क्या लफड़ा है? मंदिर मस्जिद ठीक है, जो हो रहा वो कोर्ट के न्यायालय के द्वारा हो रहा, बने बिगड़े सब कुछ हो, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जो है चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये महंगाई, भ्रष्टाचार और रोजगार, इस पे क्यों नहीं सरकार ध्यान देती है? ये तो आदमियों को दिग्भ्रमित करने के लिए और उत्तर प्रदेश और देश की जनता को बरगलाने के लिए इस तरह की बात आ रही है। जब कोर्ट का फैसला आएगा तो सर्वमान्य होगा, उसमें कोई सरकार नहीं है, न कोई विपक्षी दल है, न कोई है। तो कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, तो इन लोगों को ध्यान देना चाहिए बेरोजगारी पर, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य पर, सुरक्षा पर, इस पे ध्यान दें, जिस पे बात करें। दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।
वहां जाके धरातल पे देखें। केवल मीडिया के चैनल पे बड़े बड़े अखबारों में बोल देना अलग की बात है। भ्रष्टाचार ही उत्तर प्रदेश के विकास में अभिशाप बन गया है, देश के विकास में अभिशाप बन गया है। कल यहीं बरसात हुई, 1.5 घंटा करीब पानी बरसा, कमर तक पानी लग गया था यहाँ दाउल सफा में, और तमाम विधायकगण है, कोई सदन में नहीं बोल रहा कि हाँ ये इससे निजात होना चाहिए। तो ये इसके अंदर पानी चला गया, नगर निगम के अंदर पानी चला गया। आप बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? ये भ्रष्टाचार के नाते ऐसा हो रहा है, नहीं तो ये अगर अधिकारी और कर्मचारी सही ढंग से काम करते तो इस तरह की नौबत नहीं आती, इस तरह की नौबत कभी नहीं आती। ये उत्तर प्रदेश और देश के विकास में भ्रष्टाचार अभिशाप है। जय हिंद, जय भारत। जी, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सभी धर्मों का आधार प्रेम है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो। आप कहीं मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, गुरुद्वारा जाएंगे, चर्च जाएंगे, हर धर्म के आगे हर आदमी मतलब अपना सर झुकाता है। हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है वो माना जाएगा। हाईकोर्ट का निर्णय सर्वमान्य है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी मैसेज देना चाहूंगा कि चाहे हिंदू का मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, सभी धर्मों का आधार प्रेम करते हुए इंसान को प्राथमिकता भाईचारे की होनी चाहिए। और ये सर जो पार्टियां मतलब हिंदू मुस्लिम करती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। तो जैसा कि आपने देखा कि लोगों ने तरह तरह की जानकारी दी और बताया कि उनका क्या मुद्दा है और वो क्या सोचते हैं इस मामले में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं कौशाम्बी, कैमरा पर्सन अंकित के साथ।